हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न टू इन्वेस्ट में। तो आज हम जानेंगे क्लासिकल चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम क्लासिकल चार्ट पैटर्न में पहले आज हम जानेंगे कि क्लासिकल चार्ट पैटर्न होता क्या है। उसके बाद से हम क्लासिकल चार्ट पैटर्न का कुछ पैटर्न्स को भी समझेंगे, जिसमें मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम पैटर्न्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले जानते हैं क्लासिकल चार्ट पैटर्न होता क्या है। तो दोस्तों, क्लासिकल चार्ट पैटर्न एक पैटर्न है जो रिप्रेजेंट करता है मार्केट पार्टिसिपेंट के बिहेवियर्स को। बेसिकली इस पैटर्न में बैलेंस एंड इम्बैलेंस बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ ये चार्ट पैटर्न्स इतने एफिशिएंट होते हैं कि इसमें प्रोबेबल चांसेस होता है कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट को हमें पहले गेस करने का मौका दे दे। तो दोस्तों, इसमें से कुछ चार्ट पैटर्न है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला चार्ट पैटर्न है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों, द डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं इस फिगर में, पहले तो डबल बॉटम बनने के लिए पहला क्राइटेरिया है प्राइस का मूवमेंट डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद से जब प्राइस डाउन ट्रेंड होते हुए एक सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट देता है, और अपवर्ड मूवमेंट के बाद एक फिर से डाउन ट्रेंड मूवमेंट आता है, और सेम सिमिलर लेवल पे वो एक बार फिर से सपोर्ट लेता है जहां पहले सपोर्ट लिया था। उसके बाद यहां से प्राइस फिर से रिवर्स होके ऊपर की तरफ मूव करता है। तो दोस्तों, हम जब प्राइस हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम एक नेक लाइन ड्रॉ करते हैं प्रीवियस स्विंग के हाई से। और जब इस प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक करता है तो हम एक ब्रेकआउट बोलते हैं इसे। दोस्तों, जब प्राइस ब्रेकआउट देता है उसके बाद से फिर से रिट्रेस करता है, तो यहां से एक बार रिट्रेस करता है और सिमिलर लेवल को फिर से वो नेकलाइन को टेस्ट कर रहा है, और यहां से प्राइस फिर से रिवर्ट बैक होके प्राइस हायर हाइज को मूव करता है। तो हम एक एंट्री पॉइंट लेते हैं जब एक प्रीवियस स्विंग को ब्रीच करता है। तो दोस्तों, ये है डबल बॉटम। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि डबल बॉटम में जो ब्रेकआउट पॉइंट है, यहां से कभी कभी प्राइस हायर हाइजी बनाते चले जाते हैं और वो रिवर्ट होके इस लेवल को टेस्ट नहीं करता है। तो दोस्तों, हमने कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज से। बेसिकली अगर जो प्राइस यहाँ पे आके हमारे टेस्ट करता है, तो ये हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है एक एंट्री लेने के लिए, जिससे कि यहाँ पे हम एक इसके नीचे हम एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पे एंट्री कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है डबल बॉटम पैटर्न का। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइस पहले डाउन ट्रेंड मूव किया है, फिर एक लेवल पे आके यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर की तरफ मूव किया है, फिर वहां से एक बार रिवर्ट होके फिर नीचे आया है, फिर से इसने एक सिमिलर लेवल पे सपोर्ट लिया है। यहां से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बाउंस बैक किया है और उसने एक ब्रेकआउट दिया है। यहां से फिर से प्राइस एक बार रिवर्स हुआ है और इस लेवल को फिर से टेस्ट किया है, और इस लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने प्रीवियस स्विंग को ब्रीच कर दिया है और हमें एक बेटर एंट्री की अपॉर्चुनिटी दी है। तो दोस्तों, बेसिकली हम इस क्लासिकल चार्ट पैटर्न में टारगेट को भी डिसाइड कर सकते हैं। बेसिकली टारगेट कैसे डिसाइड होता है कि हमें प्रीवियस स्विंग के हाई को, और साथ ही साथ जो ये लो है, यहां से इस लो के इस लो से इस हाई तक जो डिस्टेंस है, वही हमारा टारगेट होगा जहां से प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है। तो दोस्तों, यहां पे हम इस पॉइंट के नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट हमारा, जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा डबल बॉटम का एग्जाम्पल। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जानते हैं डबल टॉप के बारे में। तो दोस्तों, प्राइमरी क्राइटेरिया जो है डबल टॉप का है, वो ये है कि प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए। और दोस्तों, जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है
तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो फिर से प्राइस रिवर्स होता है, और रिवर्स होने के बाद फिर वो अप ट्रेंड में मूव करता है, और फिर से जाके वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है सेम लेवल पे, और फिर प्राइस यहाँ से मूव करता है, और यहाँ अपने नेक लाइन से जो कि हम ड्रॉ करते हैं प्रीवियस स्विंग के लो से, उस नेक लाइन को वो ब्रीच करते हुए आगे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों प्रोबेबली ऐसा होता है कि जब थोड़ा सा ब्रेकआउट के बाद प्राइस मूव करता है तो रिवर्स होके इस लेवल को टेस्ट करता है। तो दोस्तों जब यहाँ पे ये प्राइस टेस्ट करके फिर से नीचे की तरफ मूव करता है, तो हम प्रीवियस स्विंग के लो को हम एक एंट्री मानते हैं, और दोस्तों इस लेवल को, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखते हैं और हम यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं, जिससे कि हमारा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों आपके सामने मैं एग्जाम्पल रख दिया हूं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्राइस पहले अपवर्ड मूवमेंट किया, फिर इसने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ एक लाइन है, फिर वहां से प्राइस नीचे की तरफ मूव किया, फिर ये ऊपर की तरफ मूव किया, और सिमिलर लेवल पे ये जाके एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और प्राइस फिर उसके नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस नेक लाइन को इस प्राइस ने ब्रीच कर दिया है, और इसको ब्रीच करने के बाद यहाँ फिर से एक बार रीटेस्ट करने के लिए प्राइस आया है, और इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर से वो नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप यहाँ पे एंट्री जो है प्रीवियस स्विंग, ये वाला जो स्विंग है इसके नीचे जब जाता है तो हम एक एंट्री बनाते हैं, जिससे कि हमें रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस लाइन के जस्ट नीचे रखेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा एग्जाम्पल डबल टॉप का। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिपल बॉटम के बारे में। तो दोस्तों ट्रिपल बॉटम जैसे डबल बॉटम होता है वैसा ही कुछ होगा, बट सिमिलर लेवल को 3 बार वो टेस्ट करेगा। तो दोस्तों पहले हम तो दोस्तों हम ट्रिपल बॉटम को देखेंगे। तो पहला क्राइटेरिया है प्राइस नीचे की तरफ मूव करना चाहिए, और प्राइस एक पॉइंट पे जाके फिर से रिवर्स होना चाहिए। जब प्राइस रिवर्स होगा तो वहां पे एक लेवल पे जाके प्राइस फिर से वापस उसी प्रीवियस लेवल पे आएगा, वहां पे एक बार सपोर्ट, दोबारा सपोर्ट लेगा, फिर एक बार ऊपर की तरफ मूव करेगा, और फिर से नीचे आके वो तीसरी बार सेम लेवल पे जब सपोर्ट लेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम कहते हैं नेक लाइन, जो कि ये एक प्रीवियस स्विंग के हाई से ही ड्रॉ होगा। और जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रीच करके ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि मैंने बोला कि ये प्राइस यहां से ऊपर भी जा सकता है, और यहाँ पे वापस आके ये यहाँ पे फिर से रीटेस्ट ले। जब एक प्राइस रीटेस्ट लेता है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब प्राइस ये ब्रीच करके नीचे नहीं आएगी और ये ऊपर की तरफ ही मूव करेगी। तो दोस्तों जब प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा और प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक एंट्री ले लेंगे और अपना स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे रख देंगे। तो दोस्तों इसका भी टारगेट हमारा सेम तरीके से कैलकुलेशन होगा जैसे कि हम डबल टॉप या फिर डबल बॉटम में करते थे। नेक लाइन और लोअर जो लेवल है जहां से प्राइस रिवर्स हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वही हमारा टारगेट होगा, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे ब्रेकआउट वाले पॉइंट से। तो हमारा डिस्टेंस जो इस नेक लाइन और लोअर लेवल पे है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेके ऊपर की तरफ। तो दोस्तों आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं टारगेट भी। और स्टॉप लॉस मैंने पहले बता दिया आपको दोस्तों कि इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहे, और प्राइस कभी दोबारा आके इस पॉइंट पे टच करता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो और ये प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। तो चलिए दोस्तों हम इसके ट्रिपल बॉटम का कुछ और भी वेरिएंट देख लेते हैं, जो कि जनरली हमें ग्राफ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहां पे देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉटम ही यहां पे है, मगर मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं दोस्तों।
अभी जो हमारा प्राइस का लेवल है, जो नेक लाइन जो हमारी ड्रॉ हुई है, वो जो दो बार हमें इस लेवल पे आके टच करता है, वो प्राइस दो बार यहाँ पे आके टच नहीं किया है। पहली बार हमारा प्राइस यहाँ पे आके इसने टच किया है, फिर नीचे गया है, फिर उस लेवल तक ना पहुंच के वो प्राइस पहले से ही रिवर्स होके सेम लेवल को सेम लेवल को टच करके वो ऊपर की तरफ मूव कर गया है। दोस्तों, इसमें भी सिमिलर क्राइटेरिया फॉलो होगा। प्राइस का मूवमेंट जो डाउन ट्रेंड होगा और फिर एक लेवल पे आके प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस प्राइस जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे नेक लाइन के पास से हमारा ये प्राइस फिर से नीचे की तरफ आएगा, और दोबारा जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो नेक लाइन के पास नहीं जाएगा, उससे पहले ही रिवर्स कर जाएगा। बट जो तीसरी बार ये प्राइस टेस्ट करेगा वो सिमिलर लेवल पे ही होगा, और जब प्राइस यहाँ से रिवर्स होके नेक लाइन को ब्रीच कर देता है तो हम एक ब्रेकआउट इसे कंसिडर करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जो है वो हमारा इस लाइन को रीटेस्ट करेगा, जो कि एक कंफर्मेशन होगा कि हमारा ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड जो है, वो इंटैक्ट है, और एक बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें मिल सकता है यहाँ पे। तो जो हमारा एंट्री होगा वो प्रीवियस स्विंग के हाई को कंसिडर करेंगे। जब प्राइस प्रीवियस स्विंग के हाई के ऊपर जाएगा तो हम एक एंट्री पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, और स्टॉप लॉस जो होगा वो नेक लाइन से थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा ट्रिपल बॉटम का एक वेरिएंट। चलिए हम दूसरा वेरिएंट दिखाते हैं ट्रिपल बॉटम का। तो दोस्तों, यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड पहले है, तो एक बार इस लेवल पे गया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर प्राइस हमारा नीचे आया, फिर यहां से प्राइस हमारा ऊपर की तरफ गया। अभी दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, जब प्राइस हमारा यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो हम एक नेक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मगर दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए और वो हमारा एक फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे केस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें को देखने को मिल सकता है कि प्राइस ब्रेकआउट दे और हम इसे कंसिडर करें कि ये डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, मगर प्राइस फिर से रिवर्स होके ये नीचे की तरफ आ सकता है, और नीचे आकर फिर से सेम लेवल पे टेस्ट करेगा, और जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा और फाइनली जब प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रीच करेगा, मतलब जो हमारा नेक लाइन है अब शिफ्ट होके वो जो प्रीवियस हाई है वहां से ड्रॉ होगा। अभी हमारा जो नेक लाइन है वो प्रीवियस स्विंग हमारा यहाँ पे है, अभी प्रीवियस स्विंग से हमने लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा नेक लाइन रहा। अब इस लेवल को यहाँ पे प्राइस ने ब्रीच कर दिया है, ऊपर गया है, हम एक ब्रेकआउट कंसिडर कर रहे हैं। प्राइस फिर से यहाँ पे हो सकता है कि रिटर्न हो के इस पॉइंट को रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाए। तो ऐसे केस में हम एंट्री जो है इस लेवल से लेंगे, जो प्रीवियस स्विंग है हमारा, अगर उसको ब्रीच करता है तो हम एंट्री ले लेंगे और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा रहा ट्रिपल बॉटम के दूसरे वेरिएंट्स। तो चलिए हम ट्रिपल बॉटम के एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जिससे कि हमें बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों, यहां पे हम देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से नीचे की तरफ मूव किया, एक लेवल पे आके फिर से वो ऊपर की तरफ गया, फिर एक ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आया, अभी फिर ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ फिर ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ आया, और फिर यहां से सेम लेवल को टेस्ट करते हुए फिर इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस फिर से नीचे की तरफ आया, इस पॉइंट को रिटेस्ट किया, यहां से फिर से इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था आपको कि मैं इस लेवल से एक एंट्री कंसिडर कर लूंगा और अपना स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रख दूंगा, या फिर इस कैंडल के लो को रख लूंगा, जिससे कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल होगा। तो दोस्तों, ये तो हमारा रहा ट्रिपल बॉटम का एग्जाम्पल। तो दोस्तों, जैसे मैंने दो वेरिएंट बता रखे हैं ट्रिपल बॉटम के, उसको आप अगर जो चार्ट में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पे आपको जो प्रीवियस स्विंग है
कभी कभार हमें यहाँ पे पहले हाई मिल जाएगा, उसके बाद से जो दूसरा स्विंग होगा वो इससे लो होगा। कभी कभार ऐसा होगा कि जो सेकंड स्विंग होगा वो हाई होगा और पहला स्विंग लो होगा। तो दोस्तों मैंने दोनों वेरिएंट को आपको बता दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप प्रैक्टिस करिएगा, इससे इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करेंगे ट्रिपल टॉप की। तो दोस्तों ट्रिपल टॉप की पहली क्राइटेरिया, अप ट्रेंड में प्राइस होना चाहिए, एक लेवल पे जा करके प्राइस फिर से रिवर्स आना चाहिए, फिर एक पॉइंट के बाद प्राइस वापस ऊपर जाएगा और सेम लेवल को टेस्ट करेगा, और सेम लेवल को टेस्ट करते हुए फिर से प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। फिर से नीचे आने के बाद एक बार फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाके तीसरी बार सेम लेवल को टेस्ट करेगा। सेम लेवल को टेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा और नेक लाइन को ब्रीच करते हुए प्राइस आगे की तरफ मूव करेगा, और हम इसे कंसिडर करेंगे ब्रेकआउट। सिमिलरली दोस्तों प्राइस फिर से रीटेस्ट कर सकता है यहाँ पे इस लेवल को, और रीटेस्ट करने के बाद जब प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा तो हम एक प्रीवियस स्विंग से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और अपना स्टॉप लॉस इस नेक लाइन से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों ट्रिपल टॉप का भी सेम फंडा है, इसके भी दो वेरिएंट हैं, आपको मैं चलिए दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि इस बार जो हमारा ट्रिपल टॉप है, इसमें पहले प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद हमें प्राइस फिर से ऊपर गया, सेम लेवल को फिर से टेस्ट किया, फिर से प्राइस नीचे गया। अभी दोस्तों क्या होगा कि हम यहाँ पे एक नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम ये कंसिडर करेंगे कि ये डबल टॉप बन चुका है और ये फाइनली यहां से फिर से रिवर्स हो जाएगा और हमें लगेगा कि ये हमारा डबल टॉप था, बट यहां पे फॉल्स ब्रेकआउट होगा। तो दोस्तों यहां से फिर से प्राइस रिवर्स होके सेम लेवल को टेस्ट करेगा। सेम लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर से नीचे की तरफ आएगा, और इस बार जो हमारा नेक लाइन होगा वो प्रीवियस स्विंग लो को कंसिडर करेंगे, जो सबसे लो होगा उस स्विंग को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, जो दूसरा स्विंग है वो हमारा ज्यादा लो है इन कंपैरिजन टू पहले वाले लो से। तो दोस्तों जब प्राइस हमारा प्रीवियस स्विंग लो से नीचे की तरफ जाएगा तो हम एक ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे, देयर बाय कीपिंग ए नेक लाइन इंटैक्ट। दोस्तों जब ये प्राइस ब्रेकआउट के बाद फिर से रिवर्स होके ऊपर की तरफ जाएगा और नेक लाइन को रीटेस्ट करेगा, और जब फिर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो प्रीवियस स्विंग को कंसिडर करेंगे और हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और अपना स्टॉप लॉस इस नेक लाइन से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं इसको। सॉरी दोस्तों, अभी एक और इसका वेरिएंट रह गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, एक लेवल से फिर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। नीचे आने के बाद दोस्तों ये प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर जाने के बाद एक बार सेम लेवल को टेस्ट करते हुए फिर से नीचे की तरफ आया। दोस्तों यहाँ पे हमारा एक फॉल्स ब्रेकआउट का एग्जाम्पल जो मैंने पहले बताया दोस्तों, उसी का एक एग्जाम्पल है ये, जहां पे हम दिखा रहे हैं फॉल्स ब्रेकआउट। यहाँ पे हमें लगा कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है और हमारा ब्रेकआउट दे चुका है, जो कि एक फॉल्स ब्रेकआउट है। प्राइस फिर से नीचे आके वो फिर से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, और मूव करने के बाद सेम लेवल को टेस्ट करता है। सेम लेवल को टेस्ट करने के बाद ये प्राइस नीचे की तरफ आएगा, और हमारा जो नेक लाइन होगा वो जो स्विंग लो, सबसे ज्यादा स्विंग लो जो होगा इन दोनों में से, वहां से एक नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब इसे ब्रीच कर जाएगा तो हम एक ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा, उसके बाद से फिर से वापस आके इसे रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद जब प्राइस फिर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो प्रीवियस स्विंग से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन ड्रॉ जहां पे हम कर रहे हैं, जब इसको ब्रीच कर रहा है तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम नेक लाइन से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं ट्रिपल टॉप का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है,
यहाँ पे एक लेवल पे गया, फिर से प्राइस नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया, सेकेंड टाइम इस लेवल को टेस्ट किया, फिर से प्राइस नीचे आया सेम लेवल पे, और हम देख सकते हैं कि फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। फिर से एक बार इसने टेस्ट किया यहाँ पे, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया है और इसने नेक लाइन को ब्रीच किया है, और फिर जाके इसने एक बार रिटेस्ट किया है इस लेवल को। इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे हमारा प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया है और हमने एक यहाँ पे एंट्री लिया इस वाले कैंडल में। अब दोस्तों मैंने टारगेट को स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक लाइन की थोड़ा सा ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। हम ये कंसिडर कर सकते हैं इस वाले कैंडल के हाई को एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। रही बात टारगेट की, तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा था कि इस लेवल से लेकर के नेक लाइन तक जो हमारा डिस्टेंस होगा वही हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमारा टारगेट ड्रॉ किया गया है। तो दोस्तों इस टारगेट पे पहुंचते ही हम यहाँ पे अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो चलिए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया है, एक लेवल पे जाके फिर ये नीचे की तरफ आया है, यहाँ से फिर से सेम लेवल को टेस्ट किया है सेकंड टाइम, फिर ये नीचे आया है। इस बार देखिए दोस्तों जो लेवल है नेक लाइन का, और या फिर हम बोल सकते हैं स्विंग का, वो प्रीवियस वाले स्विंग से ऊपर है। ये दोस्तों फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ तीसरी बार सेम लेवल को टेस्ट किया, सेम लेवल को टेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ काफी तेजी से नीचे आया हुआ है दोस्तों। और हम दोस्तों जो नेक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो स्विंग जो सबसे डीप है वहां से हम नेक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ब्रेकआउट दिया हमारे नेक लाइन से, फिर प्राइस ऊपर की तरफ रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करने के बाद फिर से ये प्राइस हम एक ब्रेकआउट देता है प्रीवियस स्विंग से, यहाँ पे हम एंट्री कंसिडर कर लेते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, वो हम कहीं इसके पास रखते हैं, जो इसका स्विंग है, स्विंग हाई है, यहाँ पे रख सकते हैं। ये बेटर हमारे लिए होगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा फेवरेबल होगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। दोस्तों अगर जो कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस चैनल को आपने विजिट किया है और मेरे कंटेंट को देखा है, उसके लिए धन्यवाद।